स्टूडेंट्स, कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस के इस वीडियो में आज हम कुछ ऐसी टर्म्स को डिस्कस करेंगे कि जब भी आप कुछ अकाउंट्स का कुछ भी करते हैं तो टर्म जरूर यूज होती है। टर्म बहुत सिंपल है, हम उसे डेली यूज करते हैं, लेकिन उसका पूरा मीनिंग हमें नहीं पता होता। और वो टर्म्स हैं, देखिए, टू टर्म्स हैं जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। वन इज बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड सेकंड इज इवेंट। बिजनेस ट्रांजैक्शंस और इवेंट दोनों एक जैसी टर्म्स लगती हैं, बट इनमें बहुत डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले चलिए हम डिस्कस करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन को। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? इट रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है स्टूडेंट्स? द एक्टिविटी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी हर वो एक्टिविटी जिसकी मनी वैल्यू हो उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। ऑफ ए बिजनेस, एक बिजनेस की, दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन, यानी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसकी वजह से बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस आए। अब बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है? बैलेंस शीट पोजीशन। यानी बिजनेस में देखिए स्टूडेंट्स, थ्री टर्म्स बड़ी मेन होती हैं: कैपिटल, एसेट्स एंड लाइबिलिटी। और जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं ना, ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, इनका सीधा इफेक्ट या तो एसेट्स या लाइबिलिटीज या कैपिटल पर जरूर पड़ता है। और जब इन तीनों पे इफेक्ट पड़े तो हम बोलते हैं चेंजेस हैज टेकन प्लेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब बिजनेस ट्रांजैक्शंस की फीचर्स क्या होंगी, चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए, थ्री फीचर्स निकल के आई हैं स्टूडेंट्स। इट इन्वॉल्व्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये तो बहुत सिंपल है कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस में इकोनॉमिक एक्टिविटी जरूर होती है, यानी हर वो एक्टिविटी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जैसे स्टूडेंट्स, आप बिजनेस करते हो, इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल, इंट्रोड्यूस्ड कैश इनटू द बिजनेस, आपने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस की, ट्रांजैक्शन हो गई। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 1000, ट्रांजैक्शन हो गई। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 2000, ट्रांजैक्शन हो गई। पेड वेजेस, ट्रांजैक्शन हो गई। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ट्रांजैक्शन हो गई। यानी जितनी भी एक्टिविटीज हैं जिनकी मनी वैल्यू हो और जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस लाते हो, उनको हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। सेकंड है एक्सटर्नल एंड इंटरनल ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन दो तरह की होती हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल वो होती हैं, देखिए, द ट्रांजैक्शन जिसमें कोई थर्ड पार्टी यानी आउटसाइडर्स इन्वॉल्व हो। देखिए, जितना भी हम परचेज सेल करते हैं वो बाहर वालों से करते हैं, वेंडर्स के साथ करते हैं, कस्टमर्स के साथ करते हैं, वो हमारी एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन होती हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, रेज्ड लोन फ्रॉम द बैंक, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, ये हमारी क्या है? ये एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस हैं। और इंटरनल ट्रांजैक्शंस कैसी होंगी? जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन फिक्स्ड एसेट्स, इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन ड्रॉइंग्स, ये हमारी इंटरनल ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो ट्रांजैक्शन दो तरह की हुई स्टूडेंट्स। और थर्ड है इट रिजल्ट्स इन अ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस ट्रांजैक्शन की थर्ड फीचर है कि इसकी वजह से बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस आ जाते हैं। और फाइनेंशियल पोजीशन यानी या तो एसेट्स या लाइबिलिटी या कैपिटल में चेंज आ जाता है। तो ये हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन का मीनिंग है स्टूडेंट्स। अब हम इवेंट का मीनिंग देखते हैं। इवेंट क्या होता है? देखिए, एन इवेंट रेफर्स टू द कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ ए बिजनेस ट्रांजैक्शन। याद रखिए स्टूडेंट्स, यानी जो इवेंट है वो किस पर डिपेंड करता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन पर। जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गई परचेज सेल की, उसका जो रिजल्ट होगा दैट इज टर्म्ड एज इवेंट। यानी दोबारा सुन लें, इवेंट क्या है? इवेंट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ a business transaction. Event is the result of a business transaction. For example, देखिए स्टूडेंट्स, जब आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में किस पर्पज से करते हो और क्या जानना चाहते हो? सबसे पहले आप जानना चाहते हो बिजनेस में प्रॉफिट कितना है। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करना एक इवेंट हुआ परचेज सेल के बाद। फिर आप जानना चाहते हैं कैश बैलेंस,
ये भी हमारा एक इवेंट हुआ। साल के एंड में आप जानना चाहते हैं क्लोजिंग स्टॉक, ये भी हमारा एक इवेंट हुआ। देखिए इनको हम कैलकुलेट करते हैं। एंड दीज ऑल आर द रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। अब हम एक एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं स्टूडेंट्स। इस एग्जाम्पल में हमें आइडेंटिफाई करना है कौन कौन सी बिजनेस ट्रांजेक्शन है, और उन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की वजह की हेल्प से हम इवेंट कैसे कैलकुलेट करें, कौन कौन से इवेंट हो सकते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है रोहित कमेंस्ड यानी स्टार्टेड, रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 15 लाख। रोहित ने 15 लाख रुपीज लगाकर बिजनेस शुरू किया। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, ये एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है, यानी बिजनेस ट्रांजेक्शन नंबर 1 इन्वेस्टमेंट होगी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सेकंड देखिए, ही परचेज्ड गुड्स फॉर रुपीज 10 लाख फॉर कैश। 10 लाख रुपए का उसने गुड्स परचेज कर लिया, तो ये भी एक बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गई। नंबर 2, एंड सोल्ड। अब उसने जो गुड्स परचेज किया था ना 10 लाख का, 80% ऑफ द गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज 11 लाख। यहां से ये थर्ड ट्रांजेक्शन हो गई स्टूडेंट्स, उसने सेल कर दिया। यानी अब तक 3 ट्रांजेक्शन हुई। बिजनेस स्टार्ट किया कैपिटल की, सेकंड गुड्स परचेज किया, थर्ड गुड्स सेल किया। 3 फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो चुकी, 3 बिजनेस ट्रांजेक्शन हो चुकी। आगे देखते हैं। ही ऑल्सो पेड 50,000 फॉर वेजेस टू द वर्कर्स। 50,000 उसने वर्कर्स को दे दिए एज वेजेस। ये क्या हो गया, ये भी हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन नंबर 4 हो गई। यानी इस क्वेश्चन में हमारे पास 4 बिजनेस ट्रांजेक्शंस हैं। अब इन बिजनेस ट्रांजेक्शंस का, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस का इवेंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ा और कौन कौन से इवेंट्स डेवलप होंगे, चलिए उनको देखते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले देखते हैं, हमने देखिए स्टूडेंट्स ये गुड्स परचेज सेल किया। जब हम गुड्स परचेज सेल करते हैं तो हमें जानना जरूरी है प्रॉफिट कितना हुआ। लेट अस सी, यानी इवेंट नंबर 1, इवेंट नंबर 1, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि कई चीजें कैलकुलेट करनी है। देखिए तो इवेंट नंबर 1 हुआ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अब प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे होता है आप जानते हैं स्टूडेंट्स। 10 रुपए की चीज 15 रुपए में बेच दी तो 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया ना। लेकिन इतना सीधा नहीं है। यहां पर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। 80% गुड्स को सेल कर दिया 11 लाख रुपीज में, तो हमारी सेल्स हुई रुपीज 11 लाख लेस कॉस्ट। अब ध्यान से, आप जानते हैं स्टूडेंट्स, कोई भी चीज हम बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई भी चीज सेल करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ परचेज कितनी होगी, यानी हमने वो खरीदा कितने में था। देखो टोटल गुड्स हमने खरीदे थे स्टूडेंट्स 10 लाख के, ये हमारी कॉस्ट थी। इस 10 लाख का 80% हमने सेल कर दिया, तो 10 लाख का 80% हमारी कॉस्ट हुई। अब ध्यान से देख लें प्लीज, 10 लाख का हमने गुड्स परचेज किया था, इसका 80% बेच दिया, यानी इसका 80% हमारी कॉस्ट हुई, और 80% होता है 8 लाख। तो इसका मतलब हमारा प्रॉफिट कितना हुआ स्टूडेंट्स, यानी हमने 8 लाख रुपीज का गुड्स, 8 लाख रुपए का गुड्स कितने में सेल कर दिया, 11 लाख में, और प्रॉफिट हुआ हमारा 3 लाख का। तो ये हो गया हमारा इवेंट नंबर 1, क्या, प्रॉफिट। इट इज द रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। कौन सी बिजनेस ट्रांजेक्शन, एक तो पूरा बिजनेस कर रहे हैं, दूसरा परचेज एंड सेल ट्रांजेक्शन का रिजल्ट है ये। अब नंबर 2 पे चलते हैं स्टूडेंट्स। हमें जानना जरूरी है कि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है, यानी हमने 10 लाख का माल खरीदा था, उसमें से कुछ बेच दिया, तो बचा स्टॉक इन हैंड, या उसे क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। यानी इवेंट नंबर 2, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये है हमारा स्टॉक, या इसे क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक इन हैंड बोल सकते हैं आप। अब देखिए गुड्स परचेज्ड, हमने जो गुड्स परचेज किए थे, सेकंड ट्रांजेक्शन देखिए स्टूडेंट्स, ही परचेज्ड गुड्स फॉर रुपीज 10 लाख। हमने जो गुड्स परचेज किए थे वो 10 लाख रुपीज के थे, लेस सोल्ड
जो सेल किए हैं वो कितने के, अभी मैंने ऊपर बताया था, देखिए स्टूडेंट्स, इस 10 लाख का 80% हमने सेल कर दिया, यानी एक तरह से 8 लाख की कॉस्ट निकल गई इसमें से। ध्यान से देख लें, टोटल गुड्स थे हमारे पास, टोटल स्टॉक ऑफ गुड्स था परचेज करने के बाद 10 लाख, इसमें से इसका 80% 8 लाख के हमने सेल कर दिए, तो हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है, या स्टॉक इन हैंड भी कह सकते हो आप इसको, दैट अमाउंट्स टू रुपीज 2 लाख, ये 2 लाख रुपीज हुआ स्टूडेंट्स। तो इवेंट नंबर 2 हो गया इस तरह से हमारा, हमने क्या कैलकुलेट कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक। अब हम थर्ड की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड क्या है हमारा, कैश बैलेंस देखते हैं। इवेंट नंबर 3, event number 3, and it is cash balance। देखिए कैश कहां कहां से इनफ्लो आउटफ्लो हुआ, यानी आया गया, ध्यान से देखो। सबसे पहले जब हमने बिजनेस शुरू किया तो हमारे पास कैश बैलेंस आया ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल की वजह से कैश बैलेंस आया, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, हमारे पास कैश बैलेंस आया 15 लाख का। ठीक है जी, बिजनेस शुरू करने पर 15 लाख रुपए कैश के आ गए। इसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन देखो, हमने 10 लाख रुपए खर्च करके गुड्स परचेज किया था, वो लेस कर देंगे, माइनस गुड्स परचेज्ड, 10 लाख रुपए लगाकर हमने गुड्स परचेज किया, तो ये माइनस हो गया 10 लाख। तो कैश बैलेंस कितना बचा, 5 लाख। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, हमने 11 लाख का गुड्स सेल कर दिया, हालांकि यहां लिखा नहीं है कि ये हमने क्रेडिट सेल किया या कैश सेल। जब कस्टमर का नाम ना दिया हो तो हम इसे कैश सेल ही मानते हैं। तो सेल करने पर हमारे पास पैसा आ गया, यहां लिखेंगे प्लस कैश सेल्स, हमारे पास आ गए 11 लाख रुपीज। तो कैश बैलेंस बढ़कर हो गया स्टूडेंट्स 16 लाख। अब लास्ट में देखिए, हमने वर्कर्स को 50,000 की वेजेस पे कर दी स्टूडेंट्स, देखिए 50,000 की वेजेस। तो वेजेस तो एक पेमेंट हो गई, कैश बैलेंस कम हो जाएगा, यहां माइनस कर देंगे वेजेस पेड, 50,000 ये कम हो गए। तो हमारे पास जो कैश बैलेंस बचा आफ्टर दीज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, बैलेंस ऑफ कैश दैट अमाउंट्स टू रुपीज 15,50,000। ये हो गया स्टूडेंट्स इवेंट नंबर 3। ध्यान से देखिए, हमें एक छोटे से क्वेश्चन में से 3 इवेंट मिले हैं स्टूडेंट्स, एक प्रॉफिट, दूसरा स्टॉक इन हैंड, तीसरा कैश बैलेंस, अभी एक और बाकी है। इन बिजनेस ट्रांजैक्शन कहा था ना मैंने, इनका इफेक्ट कहां कहां पड़ता है, कैपिटल, लाइबिलिटीज और एसेट्स। और बिजनेस एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की वजह से फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाती है हमारी, यानी जो एसेट्स हैं, कैपिटल है, लाइबिलिटीज हैं, इनमें से किसी ना किसी पे इफेक्ट जरूर पड़ता है। और इनमें चेंज आने का मतलब है चेंजेस टेकिंग प्लेस इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, क्योंकि जो एसेट्स, कैपिटल और लाइबिलिटीज होती हैं, इन्हीं से रिप्रेजेंट होती है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस। तो लास्ट में देखते हैं कि इन बिजनेस ट्रांजैक्शन का जो रिजल्ट है वो कैपिटल पर क्या इफेक्ट पड़ा है। तो इवेंट नंबर 4 देखिएगा स्टूडेंट्स, इवेंट नंबर 4, क्लोजिंग कैपिटल, इसे आप क्लोजिंग कैपिटल भी बोल सकते हैं, यानी कैपिटल आफ्टर दीज ट्रांजैक्शंस। देखिए हमारे पास ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, ओपनिंग कैपिटल का मतलब होता है कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, या कैपिटल विद विच वी स्टार्टेड द बिजनेस, जिससे हमने बिजनेस स्टार्ट किया। देखिए हमने बिजनेस स्टार्ट किया था 15 लाख रुपीज से, बिजनेस स्टार्टेड विद रुपीज 15 लाख। अब देखें, ये आपकी ओपनिंग कैपिटल थी, इसे आप इनिशियल कैपिटल भी बोल सकते हैं,
इनिशियल कैपिटल यानी शुरू में जो कैपिटल थी। अब इस कैपिटल पर इफेक्ट पड़ता है बिजनेस में होने वाले लॉसेज और प्रॉफिट का। अब हमने अभी कैलकुलेट किया था कि बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ है, देखिए 3 लाख रुपीस। और प्रॉफिट अल्टीमेटली कहाँ ऐड होता है? प्रॉफिट अल्टीमेटली ऐड हो जाता है स्टूडेंट्स कैपिटल में। प्रॉफिट की वजह से कैपिटल इंक्रीज होती है और लॉस की वजह से डिक्रीज हो जाती है। तो यहां हम ऐड करेंगे, ऐड प्रॉफिट एंड प्रॉफिट अमाउंट्स टू रुपीज। ये देखिए गुड्स सेल करने पे 3 लाख का प्रॉफिट हुआ था, हम इसमें ऐड कर देंगे 3 लाख रुपीज। और हमारी कैपिटल एट द एंड हो गई, यानी आफ्टर दीज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कैपिटल एट एंड 18 लाख। एंड का मतलब जिस दिन हम पोजीशन देख रहे हैं, जिस दिन हम इवेंट्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है बिजनेस ट्रांजैक्शंस और इवेंट का ये एग्जाम्पल आपको खूबसूरती से समझ में आया होगा। और इसे बार बार देखें, समझें, रट्टा ना लगाएं। देखिए हर लेक्चर में चाहे बिजनेस स्टडीज हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, अकाउंट्स हो, मेरा एक ही चीज पे इंफेसिस रहता है। और आप ध्यान दें कि हमारे बेसिक्स, हमारे कॉन्सेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशंस अगर ये क्लियर है, इनमें क्लैरिटी है, तो हमारी नॉलेज साउंड होगी और 100% मार्क्स आएंगे, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है ये जो बिजनेस ट्रांजैक्शन, इसकी फीचर्स, फिर ये एग्जाम्पल, फिर ये 4 इवेंट्स आपको बेहतरीन तरीके से समझ आए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, उनका भी बेनिफिट होना चाहिए। और इस चैनल पर जो दूसरे वीडियोस हैं बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स और 12th अकाउंट्स के, जरूर देखिएगा। और वीडियो, ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।